जबरदस्त रोजे भी रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, ये गलत बात है मेरे भाई बहनों। सोता नहीं है तुम लोग, जो सुलाते हो फिर उठाते हो। किसको सुलाते हो, किसको उठाते हो भाई? अरे अकल के अंधो, हमारा उड़ाओ मेरा मजाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कभी किधर कभी किधर, फाइनली मुझे खुदा मिल ही गया है। ये 10 दिन बहुत स्ट्रांग है। तो मैं तो कुरान हिंदी में ट्रांसलेशन में पढ़ रही हूँ। कुरान पाक हिंदी में ट्रांसलेशन में। नमाज पढ़ ली। यहाँ पे दुबई में हूं ना, मगरिब की नमाज, रोजा खुलने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ ली। अभी ईशा की नमाज है, अभी ईशा की नमाज है। रोजा खोल लिया मैंने, सारे रोजे रखी हूँ सारे। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने मुझे इतना पावर दिया, भूख नहीं लगती मुझे भूख नहीं लगती। अरे देखो मैं बताती हूँ मैंने क्या रोजे में खोला है। पानी, खजूर, ब्रोकली, पालक, कॉफी। ऐसा नहीं है, मैं खाना भी खाती हूँ अच्छा खासा, मोटी मोटी हो गई हूँ। बट ये रोजे का नूर है, बिल्कुल भी कोई मेकअप शेकअप नहीं है मेरे मुंह पे, न नाखून है न पलके हैं। रमजान में नहीं चलता ये सब, मैं धीरे धीरे सब सीखी हूँ, धीरे धीरे सब सीखी हूँ। 3-4 साल में 4 साल में सब सीखी हूँ मैं। 4 साल से रोजे रहती हूँ, 4 साल से पक्के नमाज, 4 साल से इबादत। और ये जो मेरा नूर है, तो या सलामू या वहीदू, ये रोज बोलना है, वे मैं बोलती हूँ। और मेरा दिल खूबसूरत है। बचपन से कभी कुरान सिखाया नहीं ना माँ बाप ने, तो मालूम नहीं। खुदा ने मुझे चुना और मैं तो गल्फ कंट्री में रहती हूँ ना, आपको पता है ना, दुबई में रहती हूँ मैं। यहाँ पे तो इतने मस्जिद है, और उस वक्त घरों में थोड़े ही ठहरेंगे। ये देखो कुरान, यहाँ पे तो इतने मस्जिद है दुबई में दोस्तों, इतना, या मैं तो कहती हूँ इंडिया में भी ऐसा हो जाए। यहाँ पे औरतों के लिए भी मस्जिद है सेपरेट, आदमियों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग मस्जिद है। कि अगर घर में किसी को नई नमाज पढ़ने हो रहा है, मस्जिद में जाके बैठो और आराम से आप और अल्लाह के बीच में एकांत में आप नमाजें पढ़ो। क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई साथ नहीं देगा, ना दोस्त, ना माँ बाप, ना बीवी, ना बच्चे। आपका रिश्ता अल्लाह से है। आप आए अकेले, जाना अकेले हैं। मुझे नहीं पता मेरी जर्नी क्या रही है दोस्तों, मेरी जर्नी क्या रही है जिंदगी की, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कहाँ पैदा हुई, कहाँ घूम के चक्रव्यूह में, कहाँ दुबई में सेटल हुई। दुबई में ही रहती हूँ दोस्तों। अरब कंट्री बहुत अच्छी है, यहाँ के अरब लोग, किंग लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं गरीबों का, हर इंसान का। अल्लाह हमारे दुबई के किंग को, अरब के किंग को बहुत ही जन्नत नसीब करे। अल्लाह हमारे यहाँ के गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को, यूएई गवर्नमेंट को बहुत तरक्की दे। मेरे दिल से दुआ है। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इतना यहाँ पे फैसिलिटीज है, सिस्टम है, सब कुछ है। मैं तो टोटली मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद, इंतकाल होने के बाद, मैं तो दुबई में बस गई हूँ। जब काम होता है तो आती हूँ इंडिया वापस, फिर दुबई चली आती हूँ। आप लोगों ने मेरा घर तो देखा ही है ना, ये देखो, ये मेरा घर है। आप सच मानो, मुझे रोजे करके इतना अच्छा लगता है दोस्तों। एक वीडियो मैंने डाला है, वो ड्रम वाला, जो आजकल बहुत वायरल है। लोग कहते हैं इसका मजाक मत उड़ाओ। मजाक उन्होंने अपनी जिंदगी का उड़ाया मेरे दोस्तों। मैंने इतने वीडियो आप लोगों के मैसेज के लिए डाल दिए। मैं ये सारे वीडियो इसलिए डालती हूँ रमजान में, क्योंकि मैं डांसिंग के वीडियो या और कोई फालतू वीडियो डाल नहीं सकती हूँ।
और वो एक डांसिंग का वीडियो डाला है, वो तो बहुत पुराना शूट किया हुआ है। बट मेरे दोस्तों क्या होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब आईपीएल आएगा तो आपको पोस्ट करना होगा। तो भाई उसके पैसे लिए हुए हैं, और जिसके पैसे लिए होते हैं ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो इंस्टाग्राम पे डालना होता है। तो वो पिनअप करके वो वीडियो डाला हुआ है मैंने। वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। अल्लाह ने कभी नहीं बोला कि आप रोजे में तो काम धंधे पे मत जाओ। काम धंधे पे भी जाओ, सो मत, नमाजें पढ़ो, तरावी पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो रात को उठ उठ के। सिर्फ रोजे रखने से आप मुसलमान नहीं बन जाते। सिर्फ रोजे रखने से आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आप यकीन मानो, अल्लाह अकबर, मैं 5 फर्ज के नमाज, तरावी के 8 रकाते, 4 सुन्नते, 12 रकाते, 16 प्लस ताजुद की रात को 3 और 4 के बीच में। जैन मेरा भाई आ गया, मेरी जान, ये जैन मेरा भाई है। इस दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रदर है मेरा जैन मेरा भाई। दुबई से, अबू धाबी में रहता है। अबू धाबी में रहता है जैन, या अजमान में रहता है, इसको फॉलो मारो सब लोग। ये मेरा दुनिया का सबसे अच्छा भाई है जैन। जब भी मुझे तकलीफ होती है ये खड़ा हो जाता है। ये पाकिस्तान से है और मैं सल्यूट करती हूं, ये मेरे जैन भाई को, पाकिस्तान से है। मेरी तकलीफ में मेरा भाई ये खड़ा रहता है। ये मेरा भाई मेरी तकलीफ में, कुछ भी हो जाए, उम्र में इतना छोटा है लेकिन उसको इतनी अकल है, हर किसी की तकलीफ में खड़ा रहता है। ये जैन जो आया है ना नीचे पाकिस्तान से, ये यहां रहता है, अजमान में रहता है। अजमान में मुझे कुछ भी तकलीफ हो जाए, ये इंडियन बहन उसकी, उसने कभी भेदभाव नहीं किया। आई लव यू माई ब्रदर जैन, आई लव यू। ये मेरी आंखों में टीयर्स है मेरे जैन भाई के लिए। इसने हमेशा मेरी मदद करी है, हमेशा आया है, हमेशा इसने मेरी मदद करी है। कुछ भी हो जाए दुबई में मुझे, ये आके खड़ा रहता है, क्योंकि मैं अकेली हूं ना। दुबई में मैं अकेली हूं ना। वैसे अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह सबकी मदद करता है। सच्चे दिल से पुकारो। जैन मेरा भाई हमेशा खड़ा रहता है। तो सिर्फ हमेशा सारी नमाजें पढ़नी, रात को 3 और 4 के बीच में। आपको जन्नत चाहिए ना, जन्नत जीते जी, मैं दुआ में ये मांगना कि या अल्लाह मुझे वो तौफीक दे कि मैं सारी नमाजें पढ़ सकूं। या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ करे। अल्लाह कौन है? अल्लाह आसमानी खुदा है जिसने सारे नबियों को भेजा। मेरे हिंदू भाई बहन, जो मैं हिंदू थी ना पहले, मैं उनको कहना चाहती हूं, अल्लाह कौन है? अल्लाह को पिता परमेश्वर हम कहते हैं। अल्लाह अरबिक लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, अल्लाह कहते हैं। अरब में अल्लाह कहते हैं, हम लोग पिता परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं। तो जितने भी याकूब सलाम, यूसुफ सलाम, जितने भी ये नबी हैं, 124 नबी हैं, 124 नबियों को भेजा है इंसानों को सुधारने के लिए। फिर मरने के बाद फिर इंसान कहता अल्लाह मुझे एक और मौका दो, मौका दो। अल्लाह ने कहा कि अरे मैंने तुमको कितने मौके दिए, मैंने मेरे सारे नबियों को भेजा, आपने उन सबको मार डाला। उन पे जुल्म कर करके उनको इतना सताया ईमान लाने के लिए। जिसको मेरी बात समझ में आती है समझे, ना समझे उनका भी भला, और समझे उनका डबल भला, है ना। मैं राखी सावन फातिमा, मेरा काम है इस अच्छे दिन में नेक बातें बोलना। अगर मैं नहीं, मेरा अच्छा हुआ, अगर मैं दूसरों का अच्छा ना करूं तो मैं सेल्फिश हूं, मैं सेल्फिश हूं। खुदा ने मुझे सब कुछ नवाजा है, अगर मैं वो दुनिया को ना दूं तो मैं सेल्फिश हूं। मैं सेल्फिश हूं ना, कि मैं अपना घर भर रही हूं और लोगों को भला नहीं कर रही हूं, मैं लोगों का अच्छा नहीं कर रही हूं। तो इतने नबियों ने, हिंदू लोग जो है मेरे हिंदू, मेरे जितने भी दूसरे हैं वो लोग, और मुसलमान भी, बहुत सारे मुसलमान लोग हैं जो सिर्फ रोजे भी रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। ये गलत बात है मेरे भाई बहनों। सिर्फ जुम्मा जाते नमाज पढ़ते, ये गलत बात है। सिर्फ जुम्मा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलेगी। कुछ नहीं तो फर्ज के 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। कितना टाइम लगता है? 4 रकाते, 3 रकाते, फजर की 4 रकाते, 2 सुन्नत, 2 फजर,
जोहर की 4 रकातें, असर की 4 रकातें, मगरिब की 3 रकातें, ईशा की 4 रकातें। अरे भाई, इतना पढ़ने से अगर हमको जीते जी जन्नत मिलती है, मरने के बाद भी कब्र में जन्नत मिलती है, तो भाई क्यों नहीं पढ़ता? बहनों क्यों नहीं पढ़ते? अगर ये इतनी रकातें नमाज पढ़ने से अगर हमारी जिंदगी बेहतर होती है, ये देखे ना हत्याकांड, देखे मेरे भाई बहनों, हत्याकांड क्यों है? शैतान ने किया है। शैतान बुरी चीजें कराता है मेरे भाई बहनों। अगर नमाज पढ़ते रहोगे, खुदा के पास रहोगे, जो जो मसीह में है, जो मसीह में मेरे भाई बहनों बाइबल पढ़ते रहोगे, चर्च में टाइम टू टाइम जाओगे, तो शैतान आपको टच नहीं कर सकता। जो बंदा बाइबल पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, जो बंदा चर्च जाएगा, जो बंदा नमाज पढ़ेगा, मस्जिद जाएगा, माँ बाप की इज्जत करेगा, भाई बहनों की इज्जत करेगा, बीवी की इज्जत करेगा, औरत या हस्बैंड की इज्जत करेगी, वो बंदा जहन्नुम में नहीं जाएगा, उसको अल्लाह बरकत देगा। जो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेगा। मैं मेरे रमजान में सारे वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूं, एक सेलिब्रिटी बता दो वर्ल्ड का जो इतने सारे मैसेज लोगों को दे। खुदा ने मुझ पर रहम किया है। मेरे खुदा ने मुझे 3 बार उम्रा बुलाया है। मेरे खुदा ने मुझ पर इतनी मेहरबानियां करी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करती, या मेरे रब, या मेरे परवरदिगारा, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने इतने नबियों को हमें सुधारने के लिए भेजा। उनमें से बहुत सारे लोग ईमान लाए हैं, लेकिन शैतान ने उनको इतना भटका दिया है मोबाइल से। मोबाइल कहते हैं एक आंख वाला जो आने वाला है ना, वो तो आ चुका है। ये एक आंख वाला ही तो है फोन। फोन में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, शादीशुदा औरतों के साथ अफेयर ना करो। जहां दिखे शादीशुदा औरत, दूर भागो। गुनाह है, ये गुनाह है। और शादीशुदा औरतें शादीशुदा होने के बावजूद इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत झांको। ऐसा क्या है वो लड़के में जो तुम्हारे पति के पास नहीं है? अरे उसके पास भी तो वही है जो तुम्हारे पति के पास है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं रमजान में सारी बातें बोल रही हूं मेरे भाई बहनों, लेकिन मैं क्या करूं? मैं नहीं बोलूंगी तो मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने एक मैसेज नहीं पहुंचाया मेरे जनता के द्वारा। लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए तभी तो अल्लाह ने, खुदा ने याकूब नबी, योना नबी जो 3 दिन मछली के पेट में रहा, फिर अल्लाह ने, खुदा ने, पिता परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। याकूब नबी, कितने नबी, ईसा सलाम नबी, अब्राहिम नबी, मूसा सलाम नबी, हमारे पैगंबर, कितने नबी हैं। आप लोग जो हिंदू लोग हैं, दूसरे और जो अन्य जाति वाली मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मजाक उड़ाने से मुझे कोई फोड़े नहीं आते। जब नोहा, वो भी नबी थे, जब अल्लाह ने उनको बोला कि नाव बनाओ और सबको बोलो कि मैं 40 दिन पानी बहाऊंगा और जो मुझ पे ईमान लाएगा, ट्रस्ट करेगा, नाव में चढ़ जाओ। लोगों ने मजाक ही उड़ाया, एंड तक मजाक उड़ाया। नोहा और जोड़ा पशु पक्षी सब बच गए क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बात मानी। नोहा और उनके बच्चे बच गए और सब मर गए, सब मर गए। उड़ाओ मेरा मजाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू के पैक भेजो, गालियां दो, तुम्हारी गालियां देने से मेरा कुछ नहीं होगा। मैं मैसेज देती हूं आप लोगों को, अभी भी वक्त है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे घर में ही घुस के तुम्हें ही मरवाएगा। शैतान
तुम्हारे परिवार में घुस के मरवाएगा। जैसा अभी इतने हत्याकांड हो रहे, बीवी में आ जाता है या हस्बैंड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप आसमानी खुदा पे ईमान नहीं लाते हो। ये जो हमारे नबी आए हैं इतने, उन पर ईमान नहीं लाते, उनको नहीं मानते। ईसा सलाम अल्लाह की रूह थे, जिसको हम लोग जीसस क्राइस्ट बोलते, जो हम बचपन से, मैं तो पैदा हुई तब से मानती हूं, आज तक मानती हूं, मैं बहुत मानती हूं। उनको अल्लाह ने इतना पावर दिया था कि उन्होंने तो मुर्दों में से भी मुर्दों को जिंदा कर दिया। हजरत उमर, जानते हो, अरे ये मोबाइल तुमको दिया ना तो जाके हिस्ट्री पढ़ो। मैं तुम्हारी हिंदू बहन थी, हिंदू। मैंने जिंदगी में बॉलीवुड में स्ट्रगल कर इतना काम किया, लेकिन मैंने फोन मुझे इसलिए मिला कि मैं हिस्ट्री जान सकूं कि मैं कहां पैदा हुई, क्यों पैदा हुई। और मैं हिस्ट्री जानी। मैंने हिस्ट्री जाने के बाद पता चला कि अरे भाई, हम तो कितने पापी है भाई, कितने पापी हैं हम। सारे नबियों को देखो, इन्होंने कितना दुख उठाया है भाई हमारे लिए, हम पे ईमान लाने के लिए। नमाजें पढ़ो, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, नशा छोड़ो। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, नशा में हुआ ना। ये तुम्हें क्या लगता है इंसान करता? इंसान कुछ नहीं करता। इंसान सिर्फ एक कठपुतली है। तुम डिसाइड करो अपने जमीर से, या शैतान की सुन लो, या अल्लाह की, या खुदा की, या परमेश्वर की सुन लो। या रब, या अल्लाह, या परवरदिगार, मैं इन सब के लिए दुआ करती हूं जितने लोग यहां हैं। या रब, बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, बहुत सारे भटके हुए लोग हैं। या रब, मैं मेरा इंस्टाग्राम पे आपने मुझे इतने फॉलोवर्स दिए हैं, मैंने इनके लिए आपके सारे मैसेज रोज डालती हूँ खुदा, कि शायद कोई पढ़कर ईमान लाए, कोई देखकर नमाज पढ़े, कोई देखकर किसी को अक्ल आए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, जैसे आपने मेरी जिंदगी में इतनी बेहतर बनाई है। या अल्लाह, या रब, मैं कोई जात पात में बिलीव नहीं करती हूं। मैं बिलीवर ऑफ अल्लाह हूं, सारे नबी हूं, बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट हूं, मैं बिलीवर ऑफ मोहम्मद नबी हूं, मैं बिलीवर ऑफ याकूब नबी हूं, मैं बिलीवर ऑफ यूसुफ नबी हूं, मूसा नबी हूं, दाऊद नबी हूं। सारे नबियों को मैं बिलीव करती हूं। जाके देखो, ये लड़ना वड़ना मरना ये बंद करो। जाके देखो कि यूसुफ नबी कौन थे, याकूब नबी कौन थे, मोहम्मद नबी कौन थे, हजरत उमर कौन थे, मक्का मदीना किसने पहली बार स्थापित किया? आदम सलाम, जिन्होंने आदम हमारे बाप दादाओं ने। जाओ देखो, क्यों जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड हुआ, किसके लिए मारे गए, गाड़े गए। सबकी कब्रें हैं, सिर्फ जीसस क्राइस्ट की कब्र नहीं है, क्योंकि वो खाली है, क्योंकि वो जिंदा है और दोबारा आने वाले हैं। हंस 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 हंस, गाली दे, मुझे गाली दे। तुम्हारे बाप दादा ने जो हंस रहे ना, जितने भी नबी आए ना, उनके साथ यही किया था। लेकिन नबी तो खुदा के भेजे हुए हैं। तुम्हारे बाप दादा जो है ना, मिट्टी में गड़ गए, मर गए और जहन्नम पहुंच गए। जहन्नम की आग जिस दिन पड़ेगी ना तुम लोगों पे, रोग, या अल्लाह, या खुदा, या परवरदिगारा, एक मौका और दो। खुदा ने कहा, मैंने तुझे इतने मौके दिए, इतने नबी भेजे,
इतने नबी भेजे तुम लोगों को सुधारने के लिए, तब तो तुम लोग मजाक उड़ाते थे। यार रब, मेरे शाम को दुबई में ईशा की नमाज का टाइम हो जाएगा। मैं नहीं आने वाली थी, बट मैं आई हूं। मैंने पूरा रमजान या दोस्तों सारे रोजे किए। मैं 4 साल से कर रही हूं, 4 साल से मैं रोजे कर रही हूं, 4 साल से मैं नमाजें पढ़ रही हूं। मैंने पूरा सीखा है, पूरा कुरान पढ़ रही हूं, पूरा बाइबल पढ़ा है। पूरा कुरान और बाइबल में कोई फर्क नहीं है, एक लकीर के फकीर है हम। ए मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन लेट ना हो जाए। कब तुम खुद बता नहीं सकते कब तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं खुद नहीं बता सकती कब मेरा आखिरी दिन है। मैं लोगों को मैसेज पहुंचाया आज मैंने, यार रब मुझे ऐसे ही रखना कि मैं लोगों को आपके मैसेज पहुंचा सकूं। और आप बोलते हो अच्छा इतना बोल के बॉलीवुड में काम करती, मेरी रोजी रोटी है वो मेरी रोजी रोटी है। अब मेरा अल्लाह चाहेगा, मेरा खुदा चाहेगा तो वो छुड़वा देगा, क्योंकि मैं उनके इशारों पे चलती हूं। वो चाहेंगे वो छुड़वा देंगे, लेकिन वो नहीं छुड़वा रहे। मैं अपना इज्जत का अपना काम करती हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर है, वो मेरा काम धंधा है, वो मेरा काम है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई फ्लाइट नहीं चढ़ा सकता, हर कोई पुलिस नहीं बन सकता। शाहरुख खान पूरे रमजान में बाहर नहीं निकलते, काम नहीं करते, वो सिर्फ रमजान करते और पूरा फिर साल काम करते। हम एक्टर है, हम बॉलीवुड में काम करते हैं, हमारी ब्रेड एंड बटर, हमारी रोजी रोटी है। लेकिन हम ईमान लाए हैं। मैं तो पूरा सालों साल दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं नमाज पढ़ती हूँ, भले मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन पाप हम रोज करते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा। लेकिन माफी मांगनी है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है रोज, अस्तगफिरुल्लाह बोलना है 100 बार। जहां जाओ, घर से बाहर निकलो, लड़कियों खुदा का नाम लेके निकलो। मजाल है कोई तुम्हें टच भी कर जाए, क्योंकि खुदा तुम्हें बचाएगा। नो बॉयफ्रेंड्स, डायरेक्ट शादी करो, अपने पति की इज्जत करो, पति के साथ सारी जिंदगी गुजारो एक अच्छी औरत बनकर। मैंने मेरे सारे दुश्मनों को माफ कर दिया। बताई क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसे करके दुबई में आराम से रखा। मुझे काबा शरीफ गई, मुझ पर रहम किया मेरे खुदा ने। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है खुदा, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं मेरे सारे दुश्मनों को माफ किया। मेरे लिए खुदा इंपॉर्टेंट है, ना कि दुश्मन। खुदा कहता है कि तू सबको माफ कर, मैं तुझे माफ करूंगा। कर दिया। मेरा कोई दुश्मन नहीं है आज। हाँ, आप तो जानते ही है ना मुझ पर क्या गुजरी थी। मैं कुछ याद नहीं करना चाहती। पुराने कपड़े कोई नहीं पहनता, पुरानी यादें कोई याद नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही बिलीवर हूं। और ये जो ड्रम वाला है ना, वो मैंने ऐसी कल मुझे ऐसा ख्याल आया और मैंने ऐसे लाइटली डाला, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे लोग यही कहते हैं, अरे हमें ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, क्योंकि वो शैतान के बच्चे हैं। जो लोग बोलते हैं ना मेरे इंस्टाग्राम पे, अरे हमें ये मैसेज नहीं देखना, हमें एंटरटेन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अरे शैतान के बच्चों, एंटरटेन तो मैं पूरा साल कराती हूँ। रमजान में तो शांति रखो, फिर भी चलो जाओ, तुमको एंटरटेन कराने के लिए ड्रम वाला वीडियो डाला है मैंने। मैं तो एक एंटरटेनर हूं। एंटरटेनमेंट से ही मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, उतनी पढ़ाई नहीं है मेरी। मैं फ्लाइट नहीं चला सकती, उतनी पढ़ाई नहीं है मेरी। मैं ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, उतनी पढ़ाई नहीं है। लेकिन जितनी मेरा एजुकेशन डिग्री है मेरे पास बिजनेस करने की, उतना तुम्हारे पास भी नहीं है। खुदा किसी को कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। तो मेरे पास एंटरटेनमेंट की डिग्री है ना। या रब, कब वो दिन आएगा सब लोग ईमान लाएंगे। या रब,
कब वो दिन आएगा जब इनको अक्ल आएगी? मैंने हमेशा सारी जिंदगी खुदा को ढूंढा है, कहां कहां गोते खाए हैं मैंने, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, फाइनली मुझे खुदा मिल ही गया है। कहते ना, बगल में डॉक्टर शहर में ढिंडोरा। खुदा तो आसमान में है, आपके दिल में है। हम इधर घूम रहे, इधर घूम रहे, इधर पानी में डुबकी लगा रहे, इधर शरीर पे कोड़े खा रहे, उधर पता नहीं कहां कहां सीढ़ियां चढ़ रहे। भाई खुदा तो आसमान में, ऊपर देख और बोल, या खुदा, या पिता परमेश्वर, या आसमानी खुदा, या अल्लाह अकबर। अल्लाह हिब्रू में अरबिक वर्ड है, इसलिए अल्लाह कहते। जो हमारे हिंदू जो वर्ड वाले ना, पिता परमेश्वर कहते, ईसाई सलाम रब्बाई कहते थे, इलाही कहते थे। हमारे जीसस क्राइस्ट जो है इलाही कहते, रब्बाई कहते थे। हम लोग बाइबल में पिता परमेश्वर कहते। वो एक ही है, वो एक ही है जिसने सारे नबियों को भेजा। वो एक ही है। प्लीज सुधर जाओ मेरे दोस्तों, मां बाप की इज्जत करो यार। बाइबल कुरान में लिखा है, आगे वक्त बहुत बुरा आने वाला है, बच्चे माँ बाप को मारेंगे, शुरू हो गया है, मार रहे हैं। माँ बाप बच्चों को मारेंगे, मार रहे हैं। बीवियां हस्बैंडों को कत्ल कर देगी, कर रही है। हस्बैंड बीवियों को मार डालेंगे, हो रहा है। इंसान इंसान को मार रहा है, हो रहा है। अरे खुदा के बच्चे बन जाओ, शैतान के बच्चे ना बनो। जितना गुजारा है पैसा, उसी में गुजारा करो। ज्यादा पैसे चाहिए, अल्लाह से मांगो, नबियों से मांगो, जीसस से मांगो, मोहम्मद नबी से मांगो, यूसुफ नबी से मांगो, जो बिलीवर है। जीसस से मांगो। हालेलुया। मैं मांगती हूं। बीच में मुझे एक गंदी सी बीमारी हो गई थी, मेरे माँ बाप मरने के बाद, मेरा तलाक होने के बाद, यहां दिल में चोट लगी थी। मैं आज क्योर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योर हूं आज। क्यों? क्योंकि मेरी मां को भी थी। मां को होती है तो बच्चों को भी होती है, स्ट्रेस से। आज मैं ठीक हूं, क्योंकि दवाई से नहीं, दुआ से, रेगुलर प्रॉपर खाना खाने से, एक्सरसाइज करने से, दुआ से, परफेक्ट खाना खाने से। ऐसे नहीं कि एक ही टाइम में 4 पराठे ठूस दिए अंदर। नो, हमारा पेट इतना होता है, इतना ही खाना होता है। नहीं, हमारे नबी तो खाना भी नहीं खाते थे, हार्डली खाना खाते थे, ज्यादा फास्टिंग करते थे, लेकिन जिंदा रहते थे। हमारे नबी तो 40-40 दिन, 30 दिन फास्टिंग करते थे, हार्डली खाना खाते थे, लोगों के लिए सोचते थे, रोते रहते थे अल्लाह के सामने घुटनों पर। पहाड़ों पर जा जाके हमारे नबी हमारे लिए दुआ करते थे, आए रब, काश कोई ऐसा बन जाए। यार रब, एक एक बंदा यहां पर ईमान लाए। या मेरे परवरदिगार, लड़कों लड़कियों, माँ बाप को अत्याचार मत करो। मेरे पास माँ बाप नहीं जीते थे, तभी तो मैंने उनकी चरणों में बैठ के पैर धोए हैं। मेरी माँ के, माँ को खुदा मान के बहुत सेवा करी है मैंने सारी उम्र। जान दे दी है माँ बाप के लिए, तो मैंने भाई बहनों के लिए जान दे दी। आज मेरा समय देखो, मेरे परवरदिगारा ने आज मेरा समय इतना अच्छा लाया है। कोई नहीं है मेरा, उस अल्लाह के सिवा, उस खुदा के सिवा कोई नहीं है मेरा। लेकिन मैं दिन रात अपने माँ के लिए, पिता के लिए जन्नत की दुआ मांगती हूं। मेरा तो कोई औलाद नहीं है, मेरे बाद कोई मेरे लिए दुआ करने वाला नहीं है, क्योंकि हमें जीते जी हमारे लिए जन्नत की दुआ। ये 10 दिन है रोजे के, सारी रकातें, सारी रमजान, सारे नेक काम करोगे, जन्नत शायद दे दे अल्लाह।
ईमान ले आओ खुदा, आसमानी खुदा के ऊपर सब लोग। जन्नत बहुत बुरी है, सॉरी जहन्नम बहुत बुरा है, जन्नत बहुत अच्छी है। जन्नत के लिए काम करो, कब्र के लिए काम करो। जहन्नम बहुत बुरा है दोस्तों। यहां एक्सीडेंट होता है, टांग टूट जाती है तो कितना बुरा लगता है। सिर्फ थोड़ा सा हाथ जल जाए तो कितना बुरा लगता है। सोचो जहन्नम की आग कितनी बुरी होगी, जो आपकी आत्मा भी जलेगी, सालों साल आपका शरीर जलेगा। अल्लाह कहता तूने इतना गुनाह किया है, मेरे पास आ, माफी मांग दिल से, मैं तुझे माफ कर दूंगा तेरे सारे पापों को। मैं गई थी, मैं जहां जाती मेरी मां के लिए दुआ मांगती हूं, जन्नत मांगती हूं, क्योंकि मैं इसके औलाद हूं ना। मेरी तो कोई औलाद नहीं, ना मेरी शादी है, मैं तो शादी भी नहीं की है मैंने। जो हो गया मेरी जिंदगी में। मैं उन लोगों को, जब मैं काबा शरीफ जाती हूँ, मेरे दोस्तों को कहती हूँ, जिस दिन मेरा आखिरी दिन हुआ, क्या आप मेरे लिए जन्नत की दुआ मांगेंगे? मैं सबसे वादा ले रही हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई औलाद नहीं है ना। आज मेरी औलाद होती तो मैं उसे कहती कि मेरे लिए जरूर जन्नत की दुआएं मांगना। मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुआ मांगती थी। अपने माँ बाप के लिए जन्नत की दुआएं मांगो। लोग कहते तुमने काबा शरीफ किस लोगों को भेजा, तुमने वीडियो क्यों डाला? अरे मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने ये नेक काम किए तो शायद मेरा देख के कोई और भी करे। उन गरीब लोगों को काबा शरीफ भेजे, उमरा भेजे, मैंने भेजा अपनी कमाई से। मैंने अल्लाह को कहा जब जब कमाऊंगी या खुदा, मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, अलग अलग जाति वालों को, जो गरीब है, लेबर में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबको उमरा भेजूंगी। मरते दम तक मुझे उतना साहस देना। हे राहुल रे, कैसे हो? मैं सबको एक ही बात कहना चाहती हूं, एक ही खुदा है, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। एक ही खुदा है, आसमानी खुदा, जो तुम्हारे खुदा को तुम बना नहीं सकते। खुदा तुम्हें बनाता है। खुदा, हमारा खुदा कभी सोता नहीं है। तुम लोग जो सुलाते हो फिर उठाते हो, किसको सुलाते हो, किसको उठाते हो भाई? अरे अकल के अंधो, हमारा खुदा जो है ना, कभी सोता नहीं है भाई। वो हमें ऐसा बनाया, हम पे कितना रहम किया है। इस कंप्यूटर को हम सोते भी है, वापस उठते हैं, दिल धड़कता है। हमारा आसमानी खुदा, अल्लाह बा पिता, यहोवा राफा, इलाही, रबाई, ये सब अलग अलग हिब्रू, अरबिक, हिंदुस्तानी, उर्दू, सारी लैंग्वेजें हैं। आसमानी खुदा को अलग अलग लैंग्वेज में बुलाया जाता है। प्लीज यार, मैंने कितना काम किया, इतनी अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनाया, बट मैं डाउन टू अर्थ हूं। क्योंकि जो जो घमंड करेगा गिर जाएगा नीचे, मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे तो किसी बात का घमंड नहीं। और आपको बता दूं, मेरा अल्लाह मुझे और नाम देगा और तरक्की देगा। कितनी बार लोगों ने मुझे लूट लिया, बैंकक्रफ्ट कर दिया, जीरो कर दिया। लोगों ने मेरे जिंदगी में जो आए उन्होंने जीरो किया, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे हमेशा हीरो बनाया। उनकी राह पर मैं चलती हूं। अपने से ऊंचे लोगों को मैं कभी नहीं देखती। ओ उसके पास महल है, मैं अपना झोपड़ा जला दूं ना। या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करती, मेरे पास जितना है मैं खुश हूं। बस आप मुझ पर रहम करो खुदा, मैं कभी बुरे रास्ते पर ना चलूं, मेरी रक्षा करो ए पिता परमेश्वर। या अल्लाह बा पिता, मुझे सही रास्ता दिखाओ। अगर मैं किसी गलत रास्ते पर हूं तो मेरा छुड़वा दो। मेरी ये नजर, मेरी आंखें मुझे अच्छी चीजें देखने के लिए रहे, ना कि बुरी चीजें। मेरी ना व्यभिचार करूं, ना किसी इंसान को व्यभिचार करते हुए गंदगी देखूं। मरने के बाद ये हाथ, उंगलियां, आंखें, नाक, ओंठ, शरीर के हर चीज जवाब देगा कि मुझे गलत कराया। या अल्लाह, इसको जहन्नुम में डालो, इसको जहन्नुम में डालो, इसको जहन्नुम में डालो।
मुझे पता है मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, वो भी कुरान पाक के खिलाफ है, बट वो मेरा काम है ना। मैं और क्या ही काम कर सकती हूँ बताओ, मैं क्या ही काम कर सकती हूँ। फिर भी बहुत काम मैंने कम कर दिया है। मुझे वही काम मिलता है, मैं वही काम मैं खुशी से करती हूँ। मेरा खुदा चाहेगा, उन्हें ऐसा लगेगा। सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है। ये पलकों के बाल है ना, एक 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 उन्होंने गिन के भेजे है भाई। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। देखो इस दुनिया में दो ही लोग वर्ल्ड चला रहे हैं, वर्ल्ड इंसान को चला रहा है, एक खुदा और एक शैतान। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम शैतान की औलाद हो कि खुदा की। शैतान भड़काता है, उसको देख, व्यभिचार कर, गंदगी कर, उसके पति को छीन, उसके पति पर डोरे डाल, उसके पति को छीन ले। हस्बैंड को बोलता है अपनी बीवी को छोड़, बीवी को तंग कर। पड़ोसन की बीवी बहुत अच्छी है, दूसरी लड़कियां बड़ी अच्छी है, उसको पटा, कोई नहीं देख रहा। अरे कोई नहीं देख रहा, उसके अंदर घुस के सब गंदे काम कराता है। हुआ ना कांड ऐसे, मर्डर होते हैं ना, रोज के कितने मर्डर होते हैं ऐसे। अल्लाह नहीं कराता, खुदा नहीं कराता, शैतान कराता। मत करो, मत करो। तुम्हें खुद नहीं पता, जो यहां पे फालतू लिख रहे हैं ना, इनको खुद नहीं पता कब उनके अंदर शैतान आएगा और गलत काम कराएगा। मत करो दूसरे की बहू बेटियों के साथ, मत करो। जहन्नम में मत बनो, जहन्नम में मत बनो। माफिया मांगो अपने पापों की। चलो मेरा नमाज का टाइम हो गया। दुबई में इशा की नमाज है मेरी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। फिर आऊंगी बड़ा सा लेक्चर लेकर, ठीक है? दुआ में याद रखो। आई होप कि शायद मेरे एक मैसेज से कोई एक मेरा भाई बहन कुछ अच्छा करे। मैं पूरे रमजान में ये वीडियो भेजती रहूंगी, जिसको जो लगना है लगे। मैसेज के वीडियो भेजती रहूंगी। रमजान के बाद शायद कम कर दूं, क्योंकि रमजान के बाद में तो जो मैं फिर मेरे काम के वीडियो डालूंगी। ओके, लव यू ऑल।